आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष कुमार मौर्य सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने पेंटाग्राफ और विभिन्न टाइप के कलेक्टर्स के बारे में पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मतलब जैसा कि हम जानते हैं, जब हमारा ट्रैक्शन मोटर चलता है तो कहीं ना कहीं उसको हमको रोकना पड़ता है हमारे पैसेंजर या गुड्स को चढ़ाने या उतारने के लिए। तो जो ब्रेकिंग होता है, हमारे पास दो तरह की ब्रेकिंग होती है। पहला जो होता है मैकेनिकल ब्रेकिंग और इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। सबसे पहले हम मैकेनिकल ब्रेकिंग की बात करते हैं। मैकेनिकल ब्रेकिंग में हम लोग शू पैड या शू ब्रशेस के थ्रू हम लोग ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं। पर ये जो ब्रेकिंग होता है ये हम बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर नहीं कर सकते। अगर मैकेनिकल ब्रेकिंग हम बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर कर देंगे तो हमारा जो ट्रेन है या लोकोमोटिव है वो ट्रैक से उतर सकता है और इससे हमको जान और जो हमारे गुड्स हैं जान माल की हानि हो सकती है। और जब अगर मान लीजिए हम मैकेनिकल ब्रेकिंग डायरेक्ट लो स्पीड पे भी अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें घर्षण होता है। कहीं ना कहीं हम मैकेनिकल ब्रेक लगाए तो वहाँ जो शू पैड है उसमें घर्षण होगा और शू पैड जो होता है घिसता है और कहीं ना कहीं हमारा जो व्हील है उसमें वियर और टियर मतलब घिसाव और घर्षण के कारण घिसाव होता है, जो कि उतना सहज नहीं है। और हमारी व्हील और जो हमारा जो पूरा सिस्टम है मैकेनिकल सिस्टम है उस पर एक दुष्प्रभाव पड़ता है और उसकी लाइफ जो होती है वो कम हो जाती है। इसी कारण से हम पहले इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं, उसके बाद जब स्पीड हमारी जब स्लो हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तब हम लोग मैकेनिकल ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की एडवांटेज ये होती है, पहला ये होता है कि ये जो होता है ये स्पीड को हाई स्पीड को मीडियम या लो स्पीड पर ला देता है ताकि हम मैकेनिकल ब्रेकिंग अप्लाई कर सकें। दूसरा ये रहता है, ये क्या करता है, इसमें लॉसेस नहीं होते, इसमें वियर और टियर नहीं होता है, इसमें घर्षण या टूटने का संभावना नहीं रहता है। जैसे मैकेनिकल ब्रेक अगर हम ज़्यादा तेजी में मार दिए तो हमारा ब्रेक शू टूट सकता है और ब्रेकिंग सिस्टम हमारा इफेक्टिव हो सकता है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग से प्रिवेंट हो सकता है। और कुछ केस में हम इसके ब्रेकिंग के थ्रू हम लोग पावर अपने जो जिसे हम लोग पावर सप्लाई ले रहे हैं ओवरहेड से, उससे पावर सप्लाई प्राप्त भी उसको हम लोग पावर सप्लाई प्रोवाइड भी कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, दूसरा होता है डायनेमिक ब्रेकिंग और तीसरा होता है प्लगिंग ब्रेकिंग। तो हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला जो होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो मोटर जब चलती है हमारी तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोटर को उसको हम लोग रिटर्न करते हैं पावर सप्लाई देने के लिए हमारे ओवरहेड लाइन को या पावर सिस्टम को। जब स्पीड बहुत ज़्यादा हाई रहता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग तब होता है, कंडीशन होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग हर कंडीशन में नहीं होगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग तब होगा जब स्पीड हमारी हायर देन रहेगी, नो लोड स्पीड से हमारी जो रहेगी स्पीड हाई रहेगी। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग तभी होगी जब स्पीड हमारी ज़्यादा रहेगी नो लोड स्पीड से और हम कांस्टेंट एक्साइटेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, तभी होगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग तभी होगा जब हमारी स्पीड नो लोड स्पीड से ज़्यादा रहेगी और हम समांतरण एक्साइटेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, तभी हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगी। और दूसरा कंडीशन क्या है, जो मोटर बैक ईएमएफ जब होगा, मतलब दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब मोटर का बैक ईएमएफ ग्रेटर देन होगा सप्लाई वोल्टेज के। मतलब जब बहुत तेज, जब हमारी फ्री लाइन मतलब जब हमारी कर्व में चलेगी ट्रेन या लोकोमोटिव, तब हमारा जब बैक ईएमएफ मोटर बैक ईएमएफ ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज रहेगा, तभी हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगा और हमारे पावर सप्लाई को रिटर्न हम लोग पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। और इसका उपयोग हम पूरी तरह से ब्रेकिंग करने के लिए नहीं कर सकते, इसके हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग स्पीड कंट्रोलिंग के लिए भी करते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग हम ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग हम लोग किस में कर सकते हैं, किस लिए किया जाता है।
एक और उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग स्पीड कंट्रोल के लिए भी किया जाता है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव ब्रेकिंग है और मोस्टली हम लोग यही ब्रेकिंग यूज़ करते हैं और ये हमारे लिए बहुत इसकी इफिशिएंसी काफ़ी हाई रहती है। अब जो दूसरा हमारे पास रहता है वो है डायनेमिक ब्रेकिंग। डायनेमिक ब्रेकिंग को हम लोग रियोस्टेटिक ब्रेकिंग भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में इसका दूसरा नाम पूछा जा सकता है, डायनेमिक ब्रेकिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो वो होता है रियोस्टेटिक ब्रेकिंग। रियोस्टेटिक ब्रेकिंग क्या होता है या डायनेमिक ब्रेकिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, डीसी मोटर को हम डिस्कनेक्ट करते हैं सप्लाई से। जैसे हमारा चल रहा है मोटर, हमारा टैक्सी मोटर, हमको ब्रेकिंग अप्लाई करना है तो हम मोटर को डिस्कनेक्ट कर देंगे और सप्लाई को हम कनेक्ट कर देंगे। मोटर को डिस्कनेक्ट करने के बाद उसके बाद उसके टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे ब्रेकिंग रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आरबी कहते हैं। जो ब्रेकिंग रेजिस्टेंस से हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आरबी बोलते हैं, उसको ब्रेकिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये जो होता है, ये क्या होता है, ब्रेकिंग रेजिस्टेंस आरबी कनेक्ट होता है और यहाँ पर हीट क्या होता है, डिसिपेट हो जाता है हीट के फॉर्म में, क्योंकि जितना भी मोटर में ईएमएफ रहता है वो उस रेजिस्टेंस में क्या होता है, डिसिपेट हो जाता है, खत्म होता है हीट के माध्यम से, रेजिस्टेंस से हमारा फ्लो होने लगेगा। और इन केस में क्या होगा, मोटर जनरेटर की तरह कार्य नहीं करेगा और हमको हाई ब्रेकिंग टॉर्क देगा। इससे क्या होगा, ब्रेकिंग टॉर्क हमको मिल जाएगा, हाई ब्रेकिंग टॉर्क हमको यहाँ प्राप्त होता है। पर ये जो मेथड होता है वो इनसफिशिएंट होता है, इनइफेक्टिव मेथड होता है ब्रेकिंग। क्यों, क्योंकि रीजनरेटिव में हम लोग पावर सप्लाई को वापस हम लोग सप्लाई को भेज दे रहे थे, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ जितनी पावर रहती थी उसको हम लोग खत्म कर दे रहे हैं या डिसिपेट कर दे रहे हैं हीट के फॉर्म में, रेजिस्टेंस के माध्यम से। आप हमेशा याद रखेंगे डायनेमिक ब्रेकिंग में हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसको हम लोग ब्रेकिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं आरबी, जिसके थ्रू हम लोग इसके मोटर का जो ईएमएफ होता है उसको डिसिपेट कर देते हैं हीट के फॉर्म में, रेजिस्टेंस जो लगा रहता है। अब जो तीसरा हमारे पास मेथड आता है वो है प्लगिंग। प्लगिंग क्या होता है, प्लगिंग में क्या होता है, प्लगिंग एक ऐसा ब्रेकिंग है, इसको हम लोग जानते हैं रिवर्स, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, बोलते हैं इसको रिवर्स करंट ब्रेकिंग के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है प्लगिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट ब्रेकिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, सप्लाई पोलैरिटी जो रहती है उसको, जो सप्लाई पोलैरिटी रहती है सेपरेट एक्साइटेशन के लिए, क्योंकि डीसी जो मोटर्स हैं उसको हम लोग एक्साइटेशन देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो एक्साइटेशन होते हैं उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। प्लगिंग का मतलब होता है रिवर्स कर देते हैं और इस कारण से क्या होता है, आर्मेचर करंट जो होता है वो रिवर्स में हो जाता है और हमको काफ़ी हाई ब्रेकिंग टॉर्क मिल जाता है, हाई ब्रेकिंग टॉर्क। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्लगिंग में याद रखना, उसका दूसरा नाम क्या है, रिवर्स करंट ब्रेकिंग कहते हैं। इसमें हम एक्साइटेशन का जो पोलैरिटी होता है उसको हम चेंज कर देते हैं डीसी मोटर का, और इसमें आर्मेचर करंट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, और इसी कारण से हमको हाई ब्रेकिंग टॉर्क प्राप्त होता है। ये हमारा ब्रेकिंग था, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के हमारे प्रकार से। अब हम बात करते हैं ट्रेन लाइटिंग स्कीम। जो ट्रेन होती है, लोकोमोटिव है, उसमें पैसेंजर्स को भी सफ़र करते हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा वॉस जो हमारे पास नेटवर्क है, जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ही है। इसलिए उस लोकोमोटिव में हमको प्रॉपर लाइटनिंग करना पड़ता है, लाइट फैन की सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसलिए इसमें ट्रेन की लाइटनिंग स्कीम क्या क्या होती हैं उसके बारे में देखते हैं। एक बीसीटी होता है, बीसीटी क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है बैटरी चार्जिंग टर्मिनल। ये हमारे कोच के, जो हमारा डिब्बा रहता है, कोच रहता है, उसके दोनों साइड पर रहता है और इसका काम रहता है कि हमारे बैटरी को चार्ज करना। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक EFT होता है, इमरजेंसी फीड टर्मिनल होता है। जैसा कि मान लीजिए हम लोग जो हमारे लोग जो कोचेस रहते हैं उसके नीचे बैटरी रहती हैं, जिसके माध्यम से हमारा सब सप्लाई चलता है। अगर मान लीजिए बाई चांस हमारा जो ट्रेन है, किसी कारण से हमारा ट्रेन की वजह से, किसी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से हमारा जो लोकोमोटिव की बैटरी है वो चार्ज नहीं होती, हमारी बीसीटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। उस कंडीशन में हर कोच में 3 या 4 लैंप ऐसे रहते हैं जो इमरजेंसी फीडिंग टर्मिनल से ऑपरेट करते हैं, वो हर हाल में जलेंगे। मतलब एक कोच में, पूरे एक बोगी में 3 या 4 रहते हैं, इमरजेंसी फीडिंग टर्मिनल से रहते हैं, जो ग्लो करते हैं और हमको ल्यूमेन प्रोवाइड करते हैं। जो लैंप लगते हैं उसमें हमारे पास जो भी हमारे कॉरिडोर वगैरह में या जो भी हमारे
बाथरूम्स वगैरह में, लोकोमोटिव में, ट्रेन्स में, उनकी जो कैपेसिटी रहती है वो 20 से 40 वॉट रहती है, जो कि 110 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट करते हैं और हमारे कोच को लाइटनिंग करती हैं। जो FTL होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, FTL फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट बोलते हैं। ये जो हमारे कोचेस में लगे रहते हैं उनकी जो लंबाई होती है वो 2 फीट रहती है और ये 20 वॉट में ऑपरेट करती हैं। और जो फैंस लगे रहते हैं हमारे पास, उसका डायमीटर जो रहता है 400 मिलीमीटर लगा रहता है डायमीटर का, जो कि हमारे 110 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट करते हैं। अब हमारी जो बैटरी जो चार्ज होती है वो तब चार्ज होती है जब हमारी जो ट्रेन है वो फुल स्पीड पर या फ्री लाइन पर, फुल स्पीड पर हमारी ट्रेन चलेगी या फुल टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, तभी हमारी बैटरी चार्ज होगी, जो कि हमारे फ्री लाइन में हमको अकर होता है और बैटरी मैक्सिमम उसी में चार्ज होती है। आज क्लास में यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।